हमारी धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पृथ्वी पर होने वाले टेक्टोनिक्स एक्टिविटी की वजह से बनते हैं और ये इतने खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर से जो मैटर बाहर निकलता है उसका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा तापमान होने की वजह से यह आसपास की चीज़ों को जलाकर राख कर देता है और भारी मात्रा में टॉक्सिक गैसों को पृथ्वी के वायुमंडल में रिलीज कर देता है। यह जहरीला गैस न सिर्फ जीव जंतुओं का मौत का कारण बनता है बल्कि इनकी वजह से कई बार पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको पृथ्वी पर हुए कुछ सबसे खतरनाक वोल्केनो एक्टिविटी के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में आपको इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो मिलता रहेगा। हमारी पृथ्वी पर कई तरह के वोल्केनो मौजूद है और इनकी फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीक़ों से होती है। जैसा कि आपने अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी ज़मीन के अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड है जिन्हें टेक्टोनिक्स प्लेट कहा जाता है। ये टेक्टोनिक्स प्लेट एक जगह पर मौजूद होती है और मूवमेंट करती रहती है और इसी वजह से अलग अलग जियोलॉजिकल क्रिएशन होती रहती है। जब दो टेक्टोनिक्स प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाती है तो उनके बीच गैप क्रिएट हो जाता है और ज़मीन के अंदर मौजूद मैटर बाहर आ जाता है। कई बार ज़मीन के नीचे पानी भी मौजूद होता है तो उस एरिया में समुद्र का फॉर्मेशन हो जाता है। कई बार इस ज़मीन के नीचे मैग्मा मौजूद होता है जिससे एक ज्वालामुखी का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे ही टेक्टोनिक्स प्लेट एक जगह से दूसरे जगह जाने की जगह है और ये प्लेट एक दूसरे के पास भी आ जाती है जिसे कन्वर्ट बाउंड्रीज कहा जाता है। जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो उसमें कई बार ज्वालामुखी क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इस तरह का टेक्टोनिक मूवमेंट पहाड़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण भी इसी तरह का टेक्टोनिक्स मूवमेंट के कारण हुआ था। ये प्रोसेस आज भी चल रहा है और यही कारण है कि हर साल हिमालय पर्वत का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कई बार ज्वालामुखी की वजह से एक नए ज्वालामुखी का फॉर्मेशन भी हो जाता है। और दोस्तों, यह ज्वालामुखी सिर्फ पृथ्वी की सतह तक ही सीमित नहीं है बल्कि समुद्र के अंदर भी कई तरह के ज्वालामुखी पाए जाते हैं और समुद्र के अंदर फटने वाले वोल्केनो आमतौर पर आइलैंड का निर्माण करते हैं। ज़मीन के अंदर से निकलने वाले गर्म लावा ठंडे पानी के साथ मिलता है और वह तुरंत ठोस बन जाता है और आइलैंड का फॉर्मेशन कर लेता है। आज पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे स्थान मौजूद हैं जो पूरी तरीके से ज्वालामुखी फटने की वजह से ही बने हैं। इसमें से एक बहुत ही फेमस नाम है लैंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक पार्ट है। वोल्केनो हमेशा एक पहाड़ के स्ट्रक्चर जैसा नहीं होता है। आमतौर पर जब ज़मीन के अंदर मौजूद मैटर बाहर आता है तब इन पहाड़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक बात आपको बता दूं दोस्तों, मैग्मा और लावा एक ही चीज़ होता है और फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना और वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। जब मैटर वोल्केनो के अंदर होता है तो उसे मैग्मा बुलाया जाता है और वही मैग्मा जब ज्वालामुखी से बाहर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। पृथ्वी की हिस्ट्री में बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन हो चुके हैं जिन्होंने हजारों की संख्या में जीव जंतु का विनाश किया है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एक लौता दिक्कत नहीं है बल्कि इसके अंदर से जो धुआं बाहर आता है वो इन जीव जंतुओं का मौत का कारण बनता है। ये धुआं आसमान में जाकर सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से यह वोल्केनिक विंटर नाम से एक डिजास्टर होता है। सूर्य की रोशनी ना पहुंचने की वजह से वोल्केनिक एरिया में तापमान बहुत तेज़ी से कम होने लगता है और वहाँ मौजूद जीव जंतु ठंड के कारण मरने लगते हैं। जब हमारी पृथ्वी पर कुछ नहीं था तब इस पर बहुत ही बड़े लेवल के वोल्केनिक करप्शन होते थे जो बहुत ही लंबे समय तक चलने वाले वोल्केनिक विंटर का कारण बनते थे। जैसा जैसा समय बीतता गया हमारी पृथ्वी के अंदर होने वाली एक्टिविटी शांत होने लगी और आज हमें इतने खतरनाक ज्वालामुखी फटते हुए दिखाई नहीं देते हैं। स्ट्रोंगली नाम का ये ज्वालामुखी इटली में मौजूद है और इसकी ऊंचाई करीब 1 किलोमीटर है
इस ज्वालामुखी के बारे में खतरनाक बात यह है कि ये पिछले 2000 सालों से लगातार फट रहा है। जब ये फटता है तो इसके अंदर से लावा बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह बाहर आता है। ये मात्र 4 साल पहले 3 जुलाई 2019 को फटा था। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि 23 से 29 जनवरी के बीच इस ज्वालामुखी के अंदर कुछ हलचल हुई थी। इसी वजह से 2 अलग अलग जगहों से कम मात्रा में लावा बाहर निकला था। यह लावा इतना ज़्यादा नहीं था कि इसे एक बड़ा वोल्केनिक इरप्शन कहा जा सके। चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह ज्वालामुखी इतने ज़्यादा एक्टिव होने के बावजूद लोग इस एरिया में रहना बंद नहीं करते। यह एक बहुत ही छोटा ज्वालामुखी था जिसका असर एक बहुत ही कम एरिया में देखा गया था। स्क्रीन पर आपको जो नाम दिख रहा है यह ज्वालामुखी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसका नाम उच्चारण करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है और यह यूरोप में मौजूद है। 20 से 21 मार्च 2010 में यह ज्वालामुखी अचानक से फटा था और इसने पूरे यूरोप के इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। यूरोप में उड़ने वाले बहुत सारे फ्लाइट को इस ज्वालामुखी के फटने की वजह से कैंसिल और पोस्टपोन कर दिया गया। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस धमाके में करीब 250 मिलियन मीटर क्यूब मीटर बाहर निकला था, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। चौंकाने वाली बात तो यह है इस ज्वालामुखी में धुआं से ज़्यादा मीटर हवा में रिलीज हुआ है। जब ऐसा कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से निकलने वाली जहरीली गैस आसपास के एरिया में फैल जाती है, जिससे काफ़ी जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे भी मर जाते हैं और उस एरिया का तापमान बहुत ही कम होने लगता है। हालांकि लंबे समय में यह गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का काम करती है। ये सूर्य से आने वाली गर्मी और रोशनी को पृथ्वी के अंदर ही कैद कर लेती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगला खतरनाक ज्वालामुखी है वांड्रो ड्रेल रिज। इस ज्वालामुखी की वजह से 23,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इस वोल्केनो करप्शन में निकलने वाली गैस ज्वालामुखी से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक गई थी, जिन्होंने उस एरिया के एक बड़े भाग को घेर लिया था। जिस चीज़ ने ज्वालामुखी को इतना ज़्यादा खतरनाक बना दिया था वह चीज़ है ज्वालामुखी के आसपास मौजूद ग्लेशियर। दोस्तों, आपको बता दूं, ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। जैसे ही ज्वालामुखी के अंदर से गर्म मैटर बाहर आना शुरू हुआ तो उसने ग्लेशियर को पिघलाकर पानी में कन्वर्ट कर दिया। ये पानी एक बाढ़ के रूप में बहुत ही तेज़ी से शहर के अंदर घुसने लगा और इसने 23,000 लोगों की जान ले ली और 5,000 घरों को तबाह कर दिया। वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय ज्वालामुखी से आने वाली पानी का रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, जो किसी भी चीज़ को बहाकर ले जाने में काफ़ी है। पृथ्वी पर होने वाले सबसे खतरनाक वोल्केनो करप्शन असल में बहुत साल पहले हुआ करते थे। ऐसा ही एक ज्वालामुखी होना सिटी में फटा था और वैज्ञानिक बताते हैं कि हर सेकंड 5 मिलियन टन मैटर पृथ्वी के वायुमंडल में रिलीज हुआ था। इस ज्वालामुखी का नाम माउंट वसु है और इसे पृथ्वी के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ज्वालामुखी के फटने से कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी जैसा कि जापान में न्यूक्लियर बम गिरने से हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस बहुत सारे यूरोपियन सिटीज़ को घेर लिया था, जिससे काफ़ी मात्रा में मृत्यु भी हुई थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए।